माता के साथ एक घिनौना काम सामने आया, एक भयावह वाक्य आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी दरिंदगी की गई है जिसे आप अगर वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कैसे एक युवक है जो इस दीवार से यहाँ से जो है अंदर आता है, इस डेयरी के अंदर एंटर करता है और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ वो करता है। बकायदा यहाँ पर जो गाय बैठी हुई है उसके साथ घिनौना काम करता है, गलत काम करता है, अंदर से कुर्सी लेकर आता है। जो गाय आपको खड़ी हुई नजर आ जाएंगी वहाँ उनके साथ गलत काम करने की जो कोशिश है वो पूरी सीसीटीवी जो है सामने आती है। हालांकि जब परिवार ये देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उनको लगा कि शायद कोई चोर है और उनकी बाइक चोरी कर ले गया। लेकिन फिलहाल गौ माता के साथ दरिंदगी का ये मामला करनाल से सामने आता है और बहुत ही आप समझिए कि घिनौना वाक्य। फिलहाल जो यहाँ के मालिक है वो हमारे साथ हैं और जब उन्होंने सीसीटीवी देखा तो कैसा गुस्सा उन्हें आया, क्योंकि आप समझिए कि इस तरीके से जो ये सामने आया है वो अपने आप में आप समझिए कि बोलने में, दिखाने में और कहने तक में सुनने लायक जो है वो भी नहीं है। क्या कुछ हुआ सर, जब आपने क्या लगा कि चोरी हो गई है? सबसे पहले मॉर्निंग में 5 बजे आया था डेयरी पे जी दूध निकालने के लिए। आने के बाद मैंने देखा तो मेरी बाइक नहीं मिली, तो मैंने सोचा भाई अभी दूध निकाल ले, बाद में देखता हूँ। कभी डैडी सो रहे थे, डैडी ने सोचा भाई बाइक उन्होंने बाहर निकाल दोगी, बाहर खड़ी कर दोगी, मॉर्निंग हो गई। तो बाइक नहीं मिली तो वहाँ CCTV कैमरे दूध निकालने के बाद देखे तो CCTV में कुछ घिनौने काम करते हुए व्यक्ति मिला। 12:07 पर अंदर एंट्री करता है यहाँ से और 12:07 पर एंट्री करता है। एंट्री करने के बावजूद उसके बाद वो जी कपड़े निकाल के घिनौना काम करता है, पशुओं के साथ पहले घिनौना काम करता है। 15 मिनट कम से कम घिनौना काम करके और एक गाय को तंग करता है। विद बछड़े को भी, जो हमारी देसी गौ माता है जिसको हम पूजते हैं, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। हिंदू धर्म की गौ माता है, इसके साथ उन्होंने बहुत गलत काम किया है। जो हम एक गाय के पास जाता है और फिर दूसरे पे जाता है, सभी गायों को छेड़खानी की है, सभी गाय की। पहले तो अपनी हिंदू वाली देसी गाय के साथ छेड़खानी की है, उसके बाद अमेरिकन गाय हैं, जो अमेरिकन गायों के साथ भी छेड़खानी की है, जो कि सभी प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद मैंने देखा तो ये बंदा तो गलत काम करे। उसके बाद लास्ट में देखा तो वो बाइक 12:22 पर बाइक लेके लास्ट में फरार हुआ। हमारी बाइक थी अंदर ही खड़ी थी, जो पापा मम्मी सो रहे थे, जो बीमार होने के कारण, दवाई लेने के कारण, वो नशे नींद में दवाई के नशे में पड़े थे और उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। ठीक है जी। जो ये कपड़े उतार रहा था जो वापस डाल के गया, पहन के? हाँ, वापस पहन के गया, कपड़े सब कुछ अच्छी तरह गया, अच्छी तरह आया था। क्या लगता है इस तरीके की क्या मानसिकता थी? कौन लग रहा है आपको ये हो सकता है? आसपास का कहाँ का? नहीं, आसपास का भी हो सकता है जी, कहीं का भी हो सकता है, हमें तो पहचान में नहीं आया। लेकिन देखो चोर होता तो एकदम मान लो चोरी करके भाग जाता जी। चोर नहीं था ये, तो घिनौने काम करने के लिए आया था। क्या पता ये मुस्लिम परिवार से हो, और हम तो यही कार्रवाई कहते हैं। अभी तक पुलिस ने मॉर्निंग में दरखास्त दी थी मैंने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस भी अभी ढील बरत रही है इसके मामले में। यदि पुलिस कार्रवाई कल तक नहीं करती तो मैं परसों को या कल शाम तक नहीं वेट करूंगा जी, उसके बाद मैं SP डायरेक्ट पेश होऊंगा। इसमें कोई हमें दुख बाइक का नहीं है, हमें चोरी का दुख नहीं है, हमें दुख सिर्फ अपनी जो गायें हम पूजते हैं उसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा दुख है। आप रोजाना दूध निकालते हैं, आप यहाँ पर इनको पाल रहे हैं, रखा हुआ है, एक बार तो ऐसा लगा होगा कि ये सामने आ जाए कितना गलत वो कर रहे हैं लड़का? बस एक बार सामने आ जाए जी, मैं नाड़ी तार देंगे जी, किसी से डरते ही नहीं जी। हम चोरी करने के लिए चाहे कुछ मरी चोरी कर ले जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उसके बारे में। घर में सोए हुए थे पास में? बता सब सोए हुए थे जी, डैडी माता डैडी दोनों सोए हुए थे, और जब भी सोए थे बस जी 10-11 बजे सोए होंगे। और उसके बाद दोनों बीमार हैं, बीमार चलते हुए उन्होंने दवाई दुई नशे में आराम से लौट रहे थे। जैसे वीडियो में दिख रहा है कि जब वो यहाँ पे बैठा हुआ है और गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद जो गौ माता है वो भी उठी है छटपटा के? गाय झटपटे हाँ जी उठी है जी, वीडियो में दिख रहा है, सब दिख रहा है। उसके बावजूद भी वो हटा नहीं, उसके बावजूद नहीं हटा। उसके बाद वो अमेरिकन गाय के पास गया, फिर दोबारा देसी बच्चों के पास भी गया, सभी के पास। उन्होंने सभी गायें परेशान करी और कम से कम 17-18 मिनट वो डेयरी के अंदर रहा। और ये तो मान लिया हम तो नहीं, हुआ बच्चे हैं हमारे, हम तो यहाँ थे नहीं, मान लो डैडी बुजुर्ग हैं, वो लगभग सो रहे थे तो इसलिए उठ नहीं पाए। तो उन्होंने अच्छी तरीके से कार्रवाई की है। उन्होंने क्या चाहते हैं? शिकायत दी आपने कहीं? शिकायत दी है जी पुलिस स्टेशन में जी। यदि कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस तो जी सख्त कार्रवाई मैं SP से पेश होऊंगा जी। SP भी नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी पेश होऊंगा जी। और मुझे बंदा चाहिए, बंदा जल्द से जल्द पकड़े जाए और बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई, फांसी सज़ा दी जाए। जो हमारी सभी पुलिस वाले भी इसके अंदर, उनमें भी हिंदू हैं, उनके लिए भी गौ माता वो भी पूजते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी पूजते हैं इसको जी। बिल्कुल, आप समझिए कि एक नहीं, दो नहीं, सभी जो गाय आपको यहाँ नजर आ रही है उनके साथ छेड़खानी इस तरीके से वो वीडियो में पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए एक भयानक वाक्य इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहा है, आप समझिए कि फिलहाल
उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ये गलत वाक्य सामने आया है, कार्रवाई होनी चाहिए सर? ये पुलिस प्रशासन में यही है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौ माता के साथ बलात्कार किया उनको सजा अच्छी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे, आप भी पहुंचे हैं? सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। चोरी करने नहीं आया, क्योंकि पहले तो वो इस तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। सभी गौ माता के साथ छेड़खानी की उन्होंने जी। कुर्सी लेके आया, फिर उन्होंने ये बलात्कार किया गौ माता का। बच्चों के साथ भी छेड़खानी की है। फिर जाने के बाद अभी पैंट पुंट डाल के फिर बाइक लेके चला गया है जी वो। बिल्कुल, आप समझिए कि इतना दरिंदा आप उसे कह सकते हैं। पेंट उतारता है अपनी, जो भी उसने नीचे पहना हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर बुरी तरीके से पूरा वीडियो सामने आता है। अगर इस प्रकार से ये कैमरा यहाँ पर ना होते तो शायद जो बेजुबान जानवर हम कह सकते हैं वो ये बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। जब बाइक नहीं रहती तो सीसीटीवी चेक किए जाते हैं और उसके बाद खुलासा होता है कि आखिर वो लड़का यहाँ पर क्या कुछ कर रहा था। एक दरिंदगी का वाकया करनाल से सामने आया है। जो यहाँ के मालिक है उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। हालांकि पुलिस इस मामले में फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो पशु क्रूरता एक्ट है उसके तहत भी इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये पशु जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द नहीं बता सकते, वो भी जो है न्याय जरूर चाहते हैं। तस्वीरें करनाल से मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।